सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। माननीय अतिथि श्री रामदेव बाबा जी, आदरणीय कुलपति डॉक्टर पीडी पाटिल महोदय सर, आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर एनजे पवार महोदय सर, आदरणीय उपाध्यक्ष श्रीमती भाग्यश्री पाटिल महोदया, आदरणीय डॉक्टर सोमनाथ पाटिल महोदय, आदरणीय डॉक्टर स्मिता जादव महोदया एवं डॉक्टर यशराज पाटिल महोदय तथा सभी डीन, निदेशक, प्रधानाचार्य और मेरे प्यारे, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु एवं पतंजलि योग पीठ के संस्थापक माननीय श्री रामदेव बाबा जी, मैं पूरे विद्यापीठ की ओर से आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आप यहाँ पर आए। आपका हमारे DY पाटिल विद्यापीठ परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव जी अनवरत लड़ाई जारी है और राष्ट्र निर्माण में भी वो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा स्वामी रामदेव जी ने स्वच्छ भारत अभियान में भी भाग लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस अभियान के तहत तथा तीर्थ नगरी ऋषिकेश को की भी घोषणा की है। हमारा बाबा रामदेव जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। DY पाटिल यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रैल 2010 के दीक्षांत समारोह में डीलिट उपाधि से बाबा जी को उपाधि प्रदान की गई थी। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच बाबा रामदेव जी उपस्थित हैं। DY पाटिल विद्यापीठ विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर मुख्य रूप से चिंतित है। इसलिए इस वेब कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, प्रामाणिकता एवं अखंडता की भावना जागृत हो सके, जिससे कि विद्यार्थी हमेशा अपने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहें। रोग मुक्त समाज और कल्याण के लिए स्वास्थ्य मन और स्वस्थ शरीर का होना अति आवश्यक है। हमें रोग मुक्त एवं स्वस्थ रहने की प्रेरणा बाबा रामदेव जी से ही मिली है। योग हमारे भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में कई स्थानों यौगिक क्रियाओं का विशेष रूप में उल्लेखन है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों योग का प्रारंभ माना जाता है। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग निश्चिंत वृत्त निरोधम अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अतिशयोक्ति न होगा कि हमारे लिए हर तरह से आवश्यक है। ये हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। योग के माध्यम से आत्मिक संतुष्टि, शांति और ऊर्जावान चेतना की अभिनुभूति प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन तनाव तथा हर दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। मैं माननीय श्री पीडी पाटिल सर एवं माननीय स्मिता जादव मैडम तथा सभी विद्यापीठ के ट्रस्टियों का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस वेब कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। मैं विनती करती हूँ कि आदरणीय माननीय कुलपति डॉक्टर पीडी पाटिल अपने चंद शब्द हमारे मुख्य अतिथि रामदेव बाबा जी के बारे में कहकर वेब कॉन्फ्रेंस का उद्यापन करें। प्रणाम। विश्व के बड़े महायोग गुरु स्वामी बाबा और विद्यापीठ के कुलपति बाबा रामदेव जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बाबा जी को मैं 2004 से जानता हूं और मुझे बहुत खुशी है, और इन्होंने इतनी मेहनत की है 16 साल में कि दिन रात मेहनत करके पूरे विश्व में
योगा प्राणायाम सबको सिखाया है और हर घर में आज ये प्रयास हो रहा है। इसलिए बाबा जी का आशीर्वाद हर एक के लिए मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। और ये मुझे कहते हुए बहुत सम्मान लगता है कि बाबा जी ने ये कॉन्फ्रेंस के लिए हाँ बोल दी। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद बाबा जी आपने हमको दिया है। बाबा जी का ये औषध निर्माण में भी हर दिन मेरे ख्याल से 5 टन दवाइयां वो करते हैं और दुनिया भर में सबको दिलाते हैं। आज इतना एहसान है उनका कि हर आदमी, जिनकी गरीबी हो, अमीरी हो या मध्यम वर्गीय हो, सबको उनका इलाज दिया जाता है और उनके इलाज से हर एक आदमी को बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और मैं खुद 16 साल से प्राणायाम कर रहा हूँ बाबा जी। दिन भर में मैं इंडिया टीवी, IBN लोक पर दोपहर को जो 12:30 से 1 बजे प्रोग्राम होता है उसके ऊपर आप दवाइयों की इंफॉर्मेशन देती हैं और सवेरे आपका स्वास्थ्य चैनल पे भी, आस्था चैनल पे भी आप जो योगा सिखाते हैं, हम लोगों को बहुत खुशी है आपका स्वागत करते हुए। और ऐसे ही आशीर्वाद हमारे भी देते रहिए। बाबा जी आपको साष्टांग प्रणाम। पाटिल साहब, मैं बीच में ही थोड़ा बोल लेता हूँ। पहले तो पूरा DY पाटिल संस्थान और आपके साथ मेरा एक आत्मीय रिश्ता। मैं पीडी पाटिल जी को, स्मिता को, पूरे परिवार को अपना ही मानता हूँ, अपने ही बच्चे मानता हूँ, इन बच्चों को, और आपको एक अभिभावक की तरह देखता हूँ। और आप इतना प्रेम करते हैं और बच्चों की शादी में भी मैं आशीर्वाद देने आया। और जितने डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे सारे, मैं तो खुद अपना डेंटल कॉलेज में भी गया हूँ और करीब बच्चों का और आम पब्लिक का मिला के करीब 1 लाख लोगों का प्रोग्राम अपन ने 15 साल पहले किया। तो मुझे तो कोई पतंजलि योगपीठ और जो है DY पाटिल इंस्टीट्यूट अपना कोई अलग दिखता ही नहीं है। और इसलिए आज अभी एक इमरजेंसी मीटिंग भी आ गई, तो अभी मैंने 2 इंतजाम किए हैं। अभी मैं आपके साथ रहूंगा 15-20 मिनट, फिर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के साथ में जो आरोग्य संदर्भ है आयुर्वेद वाला, जो है चाहे वो कोरोना के लिए है या जनरल जो डिस्कशन है, तो पूज्य आचार्य जी ने करीब 4 लाख पेड़ पौधे वनस्पतियों पर बहुत अनुसंधान किया है। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं, जिसमें 65,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के कैनवास पेंटिंग, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, उनका पूरा डेटा बैंक, उनका पूरा रिसर्च, करीब 500 साइंटिस्ट पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के साथ में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। करीब अब टोटल मिलाकर के 200-250 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में हम लोग प्रकाशित कर चुके हैं योगा आयुर्वेद के। और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अपने यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी काफी मेडिकल के साथ में जुड़े हुए हैं, और वैसे भी स्टूडेंट्स को तो इस बारे में जो रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन है उसके बारे में अपडेट रहना ही चाहिए। तो हम लोग ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा एनिमल ट्रायल से लेकर के, सेल लाइन ट्रायल से लेकर के और पूरा ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा ड्रग डिस्कवरी का अपने यहाँ पर व्यवस्था है। ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, और अभी कोरोना के लिए भी अपन ने गिलोय में अश्वगंधा में विथिनॉल और जो है गिलोय के अंदर टिनोकार्टाइड, ये 2 एक्टिव कंपोनेंट भी खोजे हैं जो कि कोरोना के प्रोटीन को, आदमी के प्रोटीन के इंफेक्शन से रोकते हैं। तो ऐसे इनिशियल कुछ रिसर्च में भी चल रहा है। और बाकी इम्यूनिटी के लिए तो खैर योगा आयुर्वेद जबरदस्त है, इसमें कोई प्रश्न नहीं। तो आज इसमें 2 सौभाग्य जुड़ेंगे। मैं बीच में अपने नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और अपने कुछ साधु संत महात्माओं की एक राष्ट्रीय जो इशू है कि किस तरह से जो देश के अंदर कुछ समसामयिक ऐसे विषय जुड़ गए, उसके लिए 15-20 मिनट जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। तो 15-20 मिनट पूज्य आचार्य जी भी अपने साथ में रहेंगे आज की इस कॉन्फ्रेंस में, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, और फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा, 1 घंटा फिर आपके साथ रहूंगा। तो पूरा आज पूरा आनंद करेंगे सबके साथ में, पूरा समय लगाएंगे। और स्मिता हमारी बहुत ही प्यारी बेटी है, वो आप ही की बेटी थी, वो आपकी तो भौतिक बेटी है, हमारी आध्यात्मिक बेटी है। वो बहुत तेजस्विनी है, यशस्विनी है। तो स्मिता आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा। धन्यवाद, धन्यवाद, कृपा है आपकी।
जी जी। मैं निवेदन करती हूँ कि आदरणीय माननीय कुल गुरु डॉक्टर एनजे पवार सर से कि वह विद्यापीठ के बारे में कुछ हमें ज्ञान प्राप्त करें और वेब कॉन्फ्रेंस का आरंभ करें। सर। बाबा जी, आपको हमारे डॉक्टर DY पाटिल विश्वविद्यालय की तरफ से सादर प्रणाम। आप तो बाबा जी हमारे विश्वविद्यालय के साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं और हमारे ऊपर आपकी हमेशा के लिए कृपा रही है। लेकिन अभी जो विद्यापीठ ने अपनी उपलब्धियां हासिल की है वो इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपके सामने थोड़ी देर में पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी डॉक्टर DY पाटिल विश्वविद्यालय जो हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी करके जाना जाता है और इनके सोसाइटी के और विश्वविद्यालय इनका मिल के 25,000 बच्चे छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ते रहते हैं। और ये उपलब्धियां जो हासिल की है विश्वविद्यालय ने, उनमें से पहली उपलब्धियां ये है कि NAAC में हमारी हमेशा के लिए A ग्रेड रही है, ज्यादा से ज्यादा CGPA अंक प्राप्त करके। दूसरी बात यह है कि NAAC की A ग्रेड के माध्यम से हमें UGC में कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है। ऐसे सिर्फ 50 विश्वविद्यालय पूरे भारत भर में है जिनमें हमारा समावेश किया गया है। जैसे कि आजकल राष्ट्रीय स्तर पर एक नई स्कीम मानव संसाधन मंत्रालय ने निकाली है। उसमें हम लोग हर एक विश्वविद्यालय, जितने भी भारत में विश्वविद्यालय है, उनकी सब शिक्षा की सेवाएं कैसी चलती है, कहाँ तक पहुंचती है, उसके ऊपर उनको एक दर्जा दिया जाता है। जैसे कि 2019 में ऐसे 900 से ज्यादा विश्वविद्यालय इसमें इस कंपटीशन में शामिल हुए और हमारी इसमें रैंकिंग 46 नंबर रही, टॉप 50 ऐसा करके हमारा रैंकिंग रहा है NIRF। एंड इसीलिए हम लोग और जो आगे चल के इसमें जो जो प्रोग्राम करना चाहते हैं आपका उसमें आशीर्वाद लेना चाहेंगे। अभी हमारी आज की ये प्रोग्राम के बारे में आपके सामने थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कहा 25,000 छात्र छात्राएं यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं और एक कोविड के दौरान अभी 1 महीने से इन लोग लॉकडाउन में, कई लोग घर चले गए हैं, कई लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, कई लोग पेशेंट्स अटेंड कर रहे हैं, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में जुड़े हुए रहते हैं। इन बच्चों को हमेशा के लिए कॉन्फिडेंट रखना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमने सोचा कि आपका आशीर्वाद इन बच्चों के लिए ले ले, इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखे, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आज का कार्यक्रम इसी के लिए हम लोग अरेंज किए हैं। आप जैसे कि जानते हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आपके आशीर्वाद हमारे हमेशा बने रहेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे बच्चों को भी संबोधित करें, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखिए इसके लिए उनको गाइडेंस दें। धन्यवाद बाबा। प्रणाम पवार साहब। धन्यवाद जी। मैं बाबा रामदेव जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमें योगा ज्ञान से अवगत कराएं। जी बाबा जी। प्रथम तो आदरणीय पवार साहब का, फिर से हमारे पीडी पाटिल साहब का, स्मिता बहन का और जितने भी हमारे गुरुजन जुड़े हुए हैं। गुरुओं का जो वस्त्र है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। गुरु एक चरित्र है। आप लोग कोई पैंट शर्ट में है, कोई साड़ी में है, कोई जीन्स में है, कोई सामान्य कपड़ों में है, लेकिन गुरु का तो चरित्र बहुत बड़ा है। तो आप सभी गुरुजनों को, मैं भी एक योग गुरु हूँ, आध्यात्मिक गुरु हूँ, तो एक गुरु का सभी गुरुओं को प्रणाम है। और आपकी इस ज्ञान निष्ठा को, आपकी सबकी राष्ट्र निष्ठा को प्रणाम करते हुए जो मुझे भगवान ने सामर्थ्य दिया योग विद्या का, उसको आपके बीच में थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। और अभी मैं थोड़ा योग की क्रियाएं थोड़ा बता देता हूँ। तो जो कोऑर्डिनेट करने मीटिंग को, तो बड़े स्क्रीन पर मुझे फोकस कर देंगे तो सबको चीजें अच्छे से दिख जाएंगे। इतना मैं आपसे जो कोऑर्डिनेट करने मीटिंग को उससे थोड़ा निवेदन कर रहा हूँ। तो मैं
जहाँ भी पीडी पाटिल साहब है वहां पर मेरे को ले आओ। तो उससे मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसको ठीक से सब लोग देख पाएंगे। और जो है सबसे पहले सब बच्चे कम से कम 5-7 प्राणायाम जरूर जाने, और सब हमारे गुरुजन भी ये 5-7 प्राणायाम जरूर करें। उसके अनंत फायदे, एक, ये 5 प्राणायाम करने से कम 5 प्राणायाम सब करें। फिर मैं टोटल 12 प्राणायाम बताता हूँ, उसमें से 6 तो सबको कर लेने बहुत जरूरी है। एक है भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, जिसमें श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। ऐसे ये डीप ब्रीदिंग एक बार में हम 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में लगभग 500 से 1,000 500 ml से लेकर के 1,000 ml ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक होने से ये ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी को एनर्जाइज करता है। तो बॉडी में ऑक्सीजन, ब्लड और एनर्जी का फ्लो अच्छा होने से हमारी पूरी बॉडी में एक फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बैलेंस आता है, एक रिजुविनेशन होता है। हमने रिसर्च से पता लगा है कि सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का बैलेंस होना, केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस होना तो एक है ही बात। एक फिजिकल बैलेंस के साथ साथ और फिजियोलॉजिकल बैलेंस के साथ साथ एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल, मेंटल बैलेंस भी अपने आप आता है ये प्राणायाम से। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एकदम ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि फेफड़ा इन्वॉल्व हो रहा है। जो जवान है वो तेजी से करे, जैसे मैं जवान हूं और ऐसे ही अभी मैं कम से कम 50 साल और जवान रहूंगा। तो ऐसे within a minute we can burn 5,000 to 10,000 kilocalorie through this deep breathing. So this is the calorie philosophy. तो ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको तेजी से। और जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, वीकनेस है, वो 2.5 से 5 सेकंड में लेना और 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना, ये बहुत जरूरी है। सेकंड कपालभाति पूरे पेट का, पूरे स्टमक का, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ग्लैंड्स की साइंटिफिक एक्सरसाइज होती है। तो ये भी 5 से 10 मिनट सभी माने ये अपने भीतर के तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एक्सरसाइज, एंशिएंट एक्सरसाइज, साइंटिफिक एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो पूरा एक्सप्रेशन है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले तो हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। उसमें एक एक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। उन सारे एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के पूरे हमारे उनसे बनने वाले सेल्स से बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स, उनसे बनने वाले पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटल, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम, सभी केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का बैलेंस इस कपालभाति से होता है। इतनी जबरदस्त चीज है। और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल
ज्यादा बनेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। एड्रेनलिन को कपालभाति से और अनुलोम विलोम से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, ये जो मेन 4 स्ट्रेस हार्मोन्स है, इनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। और बड़ी बात, क्योंकि हमारे मेडिकल के काफी स्टूडेंट्स हैं और हमारे गुरुजन भी हैं, एंडोर्फिन, एनकैफेलिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन, जो कि गुड हार्मोन्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए इसमें पतंजलि ने भी रिसर्च किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुई है कि प्राणायाम और मेडिटेशन से स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। और ये जो गुड हार्मोन्स 2 के ऊपर हमने स्टडी की पहले, एंडोर्फिन, एनकैफेलिन के ऊपर, और ऑक्सफोर्ड में सेरोटोनिन और डोपामिन के ऊपर स्टडी भी की, बढ़ जाते हैं। और इसलिए फिर उनको किसी भी बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि की भी तलब नहीं होती है। मींस जो एंडोर्फिन का केमिकल वैल्यू है वो मॉर्फिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो निकोटिन से और ये जो चाय कॉफी में लेते हैं कैफीन, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंडोर्फिन, एनकैफेलिन, सेरोटोनिन और जो है डोपामिन। तो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं और प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन चले जाते हैं। तो एक तरफ इंटरनल एक्सरसाइज, दूसरी तरफ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिवाइन एक्सप्रेशंस of our cells, of our body, of our mind, our soul, and divine transformation and rejuvenation एक साथ ये प्राणायाम से होता है। कपालभाति, ये अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिवली ब्रीथिंग, ये भी 2.5 से 5 सेकंड में लेना और छोड़ना। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। जबरदस्त है। 72,72,10,201 नाड़ियां जुड़ी हुई हमारी रीढ़ की हड्डी से बाई और सीधा दाईं ओर से पिघला किसी से सुमड़ा, और उससे 72,72,10,201 नाड़ियां, उसी से 8 चक्कर, 9 द्वार, पंचकोश, पंचप्राण, पंचोपप्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, उनके विषय, शब्द, स्वर, स्वरूप, रस, गंध, 5 के 5, 5, 25 ऐसे बोला जाता है। पंच हमारे महाभूत, सारा पूरा हमारा ये जो फिजिकल इमोशनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा एक डिवाइन मोड पर आ जाता है। नॉर्मली हम लोअर कॉन्शियस में जीते रहते हैं। मनुष्य की जो बिना प्रयत्न की जो प्रवृत्ति है वो लोअर कॉन्शियस की। योग से हम हायर कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस में आ जाते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, कान अंगूठे से बंद करके, मुख भी बंद करके, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली से आंखों पर। जब ऐसे करते हैं तो अपने आप मन शांत हो जाता है, हम तनाव मुक्त हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, अपने आप सहज होता है। जैसे किसी को गाली दो तो अपने आप उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है, कोई दुख की घटना सुनते हैं तो अपने आप स्ट्रेस बढ़ जाता है, कोई किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए, माने जो है अपमान से, नुकसान से, रोग से जैसे हमें पीड़ा होती है, ऐसी योग से अपने आप अंदर से दिव्य रूपांतरण होता है। भ्रामरी उद्गीत, ये 5-7 बार ऐसे। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सबसे ज्यादा करते हैं और करवाते हैं। इसके द्वारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस, रिसर्च बेस्ड पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है कि किस तरह से इससे स्ट्रेस कम होता है, किस तरह से बीपी क्योर होता है, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स होते हैं, हेपेटाइटिस क्योर होता है, अर्थराइटिस क्योर होता है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस 20 का लेवल होता है नॉर्मली, 20 यूनिट का। अब जिनका 500 से 1000 आर इफेक्ट हो गया था, उनको हमने वापस 20 से नीचे लिया, आर इफेक्ट नेगेटिव। माने जबरदस्त हेपेटाइटिस नेगेटिव, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, और हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो गए। पेनक्रियास के बीटा सेल्स जो डिजनरेट हो चुके थे वो रीजनरेट हो गए। ये पूरा जो बॉडी का साइकिल है 24 घंटे से लेकर के 1 साल में
हमारे WBC 24 घंटे में, प्लेटलेट्स जो है 7 दिन में, RBC 30 दिन के अंदर, हमारे स्किन सेल्स 30 दिन के अंदर, हमारे मसल्स के सेल्स जो है 2 महीने के अंदर, हमारे बोन के सेल्स 3 महीने के अंदर, और उसमें भी जो बोन सेल्स में भी जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हो 3 महीने के अंदर, 15 दिन में हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऐसे हमारे लीवर आदि के, स्टमक आदि के सेल्स लगभग 1 वीक के अंदर, लीवर के सेल करीब 1 साल के अंदर, पेनक्रियाज के सेल करीब 2 महीने के अंदर। तो ये टर्नओवर टाइम होता है, उसमें चेंज होते रहते हैं। तो ये जो योग करने से जो बॉडी का नेचुरल साइकिल है उसमें कहीं डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, तो आपके अंदर डिजनरेशन भी नहीं होगा, डिजीज भी नहीं होगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, एसएलईएमएस ऑटोमेटिक डिजीज नहीं होगी। पूरा का पूरा बॉडी ऑटो मोड पर आ जाती है। ऑटो मोड पर आ जाएगी तो ऑटोमेटिक डिजीज नहीं होगी, ऑर्डर में आ जाएगी तो डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, डिसऑर्डर्स वी आर कॉलिंग डिजीज। कोई इंबैलेंस नहीं होगा तो एवरी इंबैलेंस, दिस इज कॉल्ड डिजीज। एंड देयर इज अ बैलेंस सिस्टम, बैलेंस बॉडी, बैलेंस माइंड, बैलेंस ये सब ये हेल्थ है। तो ये सब 5 प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है। कोरोना के लिए, कफ कोल्ड के लिए, थायराइड के लिए, गले के लिए, सराउंडिंग से बैक्टीरिया के लिए ऊंचाई भी करवाते हैं, गले को टाइट करके। ऐसे रोक के रखते हैं यथाशक्ति। मैं तो ऐसे 2-2.5 मिनट तक रोकता हूँ। कोई यदि 1 मिनट रोक लेता है तो इसका मतलब उसको कोरोना भी नहीं है। ये सेल्फ टेस्टिंग हो जाती है कोरोना की भी, क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। किट के बिना आप सेल्फ टेस्टिंग कर लेते हैं। गले को टाइट करके श्वास अंदर भर के रोक के रखें, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दें। ये सब कोरोना के लिए भी जरूरी है। ये 6 प्राणायाम तो सबके लिए कंपल्सरी है। अब 6 प्राणायाम ऑप्शन के तौर पर बता रहा हूँ। किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को एंजाइटी डिप्रेशन है, नींद अच्छी से नहीं आती, गुस्सा बहुत, एंगर बहुत आता, पसीना बहुत आता, तो शीतली शीतकारी, जिह्वा को जो बाहर निकाला और सी सी की आवाज करते हुए अंदर भरा और फिर मुंह से भर के नाक से ऐसे सांस छोड़ी। ऐसे 5-7 बार इसको कर सकते हैं। बीपी एकदम करते करते नॉर्मल आ जाता है। मैं कहता हूँ इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। मैं एक दिन में 1 से 2 किलो लोगों का वेट कम कर देता हूँ। अभी आप पीडी पाटिल साहब बता रहे थे इंडिया टीवी पर, मैं ये करवा रहा था। आधा घंटे में मैंने 250 ग्राम से लेकर के 800 ग्राम वेट कम किया लाइव। वही मशीन रखी हुई है, मशीन रखी हुई, देख लो भाई, आधा घंटे में 250 ग्राम से 800 ग्राम विद इन 30 मिनट्स। इंस्टेंट बीपी में, हार्ट प्रॉब्लम में, इंस्टेंट स्ट्रेस में। तो शीतली शीतकारी, जीवा बाहर देखो निकाली तो शीतली हो गया। जीवा दांतों के पीछे लगा दी, मुंह खुला हुआ, ऐसे श्वास भरा मुंह से, नाक से छोड़ दिया। अनुलोम विलोम भ्रामरी, उद्गीत, ओम, शीतली शीतकारी, 5 प्राणायाम करो। स्ट्रेस एकदम नॉर्मल, बीपी एकदम नॉर्मल, नींद अच्छे से आ जाएगी, स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री, ड्रग फ्री, किसी भी प्रकार का वायलेंस फ्री लाइफ फ्री भी मिलता है योग से। अगला, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी है उनके लिए एक और प्राणायाम है, शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ये चंद्र स्वर है, ठंडा होता है, धीरे धीरे लेना बिना साउंड के। लेफ्ट से श्वास लेना और रोक के, यथाशक्ति रोके, बिना रोके भी आप बाएं से लेकर के दाएं से छोड़ दें। चंद्र भेदी होता है, शरीर में ठंडक बढ़ाने के लिए, पित्त का प्रशमन करने के लिए, उससे एंगर को कम करने के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन को कम करने के लिए, चंद्र भेदी प्राणायाम, चंद्र स्वर। दाहिना सूर्य स्वर, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, कफ अस्थमा के लिए, आर्थराइटिस के लिए, दाएं से लेना, अंदर यथाशक्ति रोक के रखना और बाएं से छोड़ देना। सूर्य ऐसे बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना और दाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से लेना, यथाशक्ति अंदर रोक के रखना
कुर्बानी से छोड़ देना। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। जिनको SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज है, जिनको जो है कई प्रकार के नाड़ी तंत्र के रोग हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी खास करके जिनको रहती है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा नाड़ी शुद्धि। फिर एक होता है जिनके कानों में घू घू की आवाज आती है, कर्णनाद बोलते हैं उसको, झिंगर के जैसी अंदर कर्णनाद। उसके लिए ऐसे सांस भरा, मुंह बंद, नाक में बंद कर लिया ऐसे, और एयर का प्रेशर दिया कान तक, मुंह में भी गाल खुल जाएगी। अच्छा जी, उधर मुझे उसको फोन टाइम लग रहा है, पूज्य आचार्य जी आ गए हैं। अरे स्वागत है। आप तो मिले हुए आचार्य जी से पहले भी और उनका भी पूरा आशीर्वाद रहता है। तो ये जो है तो पूज्य आचार्य जी को भी मैंने निवेदन किया कि मैंने कहा आज मुझे भी दूसरी प्रेस मीट में जाना है जरा, तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा 15-20 मिनट के बाद में। तो मैं कह रहा था कर्ण रोगांतक प्राणायाम और एक आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को अंदर भर करके रोक करके रखते हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। यथाशक्ति अंदर रोक के रख लिया और आधा 1 मिनट तो सब कर सकते हैं। जिनको हाइपरटेंशन है वो भी आधा मिनट तक कर सकते हैं। क्षमा चाहूंगा, बीच में एक डिस्टेंस हो गया था, तो मैं हूँ अभी। थैंक यू येवला जी, आपके गाइडेंस के लिए। हम लोग थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे। साफी मैम, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। नमस्कार सर, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। आप हमारे बीच योगा आचार्य जी आज उपस्थित हुए हैं। आपका हमारे DY पाटिल विद्यापीठ परिवार में बहुत स्वागत है। आचार्य जी, मैं पूरे विद्यापीठ की ओर से आपका आभार मानती हूँ कि आप यहाँ पर आए और हम सबको आप योगा का कुछ ज्ञान दें सर। हम सब आपके लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। जी सर। अभी पूज्य महाराज श्री आप सबके मध्य में थे और अभी कुछ देर के लिए महाराज जी की जगह पर थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं। और श्रद्धेय स्वामी जी जैसा आपको बता रहे थे कि शरीर को निरोग बनाने के लिए जिस तरह से 12 प्राणायाम की बात है, 12 प्राणायाम के साथ साथ में योगिक क्रियाओं के साथ साथ में, क्योंकि मैं तो आयुर्वेद का छोटा विद्यार्थी हूँ, आयुर्वेद के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो क्योंकि कहाँ तक का प्रशिक्षण पूरा हुआ था, दरअसल मैं किसी कार्य में था तो मैं वहां से आया हूँ, अभी एकदम मुझे स्मरण में नहीं है। तो मोटे तौर पर क्योंकि शरीर को डिटॉक्सिक करने के लिए, ये आप सब जानते हैं कि अच्छी तरह से जो हमारी जो प्राणायाम आदि क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और उसके द्वारा जैसे आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखें तो आयुर्वेद में हमको यही कहता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, क्योंकि बाहर के जो प्रभाव है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी आप जानते हैं कि बाहर की चाहे वो बैक्टीरियल है, चाहे वायरल है, चाहे इन्वायरमेंटल है, पोल्यूशन का है, या किसी भी तरह के जो दुष्प्रभाव है, वो प्रभाव जो ज्यादा कमजोर होता है या जो जिसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की न्यूनता होती है, उसको ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यौगिक क्रियाओं से या आयुर्वेद की क्रियाओं से हम अपने आप को सक्षम बनाते हैं, या जो बाहर का जो प्रभाव है उस प्रभाव का या उस दुष्प्रभाव का ज्यादा हमारे देह पर असर न करे, यानी नेगेटिवली इफेक्ट न डाले, इसके लिए हम करते हैं। क्योंकि मैं अभी बीच में जुड़ा हूँ, एकदम मुझे ये स्मरण नहीं कि श्रद्धेय स्वामी जी कहाँ तक अभी आपको प्रशिक्षण देकर के गए हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राणायाम के रूप में जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने 12 प्राणायाम की बात की, तो 12 प्राणायाम के अंदर में भस्त्रिका की जो विधि है, भस्त्रिका, कपालभाति, जो 7 प्राणायाम इनमें से इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन प्राणायामों को हमको नित्य प्रति करना चाहिए। और हमने ये देखा है कि उस प्राणायाम को करने से निश्चित रूप से हमको पूरा का पूरा लाभ मिलता है।
शरीर को निरोग बनाने के लिए या विविध तरह के रोग को दूर करने के लिए। यदि मैं बात करूं एविडेंस बेस्ड की, तो हमारे पास लगभग अभी योग और प्राणायाम वाले और आयुर्वेद वाले लगभग हमारे पास 80 लाख पेशेंट्स का हमारे पास डाटा अवेलेबल है। जो हमारा पूरा PMR जो सिस्टम है उसके अंदर हमने रखा है। तो साइंटिफिक एविडेंस के रूप में भी हम लोगों ने काफी रिसर्चेस किए हैं, काफी इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुए हैं। यानी इसमें कोई भी शंका और संशय नहीं है कि प्राणायाम लाभकारी है, या आयुर्वेद की यदि सही ढंग से कुछ चिकित्सा की जाती है, या जो हम दैनंदिन जीवन में भी जो रेमेडी यूज करते हैं वो हमको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाते हैं। क्योंकि कई बार बात आती है जब हम परंपरा की बात को लेकर के बात करते हैं, योग आयुर्वेद की लेकर के बात करते हैं, तो कई बार हमारे मन में आता है तो हो सकता है कि वो काम करती हो या हो सकता है नहीं करती हो। तो अभी सिर्फ हमें ये समझना होगा कि हमको करने की आवश्यकता है। लाभ की चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि लाभ देखे जा चुके हैं। जैसे मैं शुरू से आपके साथ अभी जुड़ा होता तो मैं निश्चित रूप से उसी क्रम से आगे बढ़ता। मैं थोड़ा सा दोबारा हो सकता है कुछ चीजें रिपीट ना हो रही हो, तो फिर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कि हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है भस्त्रिका जो प्राणायाम है। पहला प्राणायाम है जो श्रद्धेय स्वामी जी योग के माध्यम से योग के रूप में स्वस्थ होने के लिए हमको बताते हैं। भस्त्रिका करते समय हमको लंबा और गहरा श्वास लेना होता है, लंबा और गहरा श्वास छोड़ना होता है, जो हम प्रतिदिन के अभ्यास में इसको कर सकते हैं। परंतु भस्त्रिका करने के लिए जिन लोगों को बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है या हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम है या जो क्रिटिकल और सीरियस इस तरह के रोगी हैं, उनको आराम से कर लेना चाहिए। यानी जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उसी के अनुसार हमको श्वसन को लेना या छोड़ना, एक्सहेल और इनहेल उसी हिसाब से हमको करना चाहिए। जैसे हम आप बैठे हैं, हालांकि हम सब काफी आप में से मुझे पता है श्रद्धेय स्वामी जी ने वहां पर आपको योग सिखाया भी, आप लोगों ने सीखा भी है, करते भी हैं। पुनः हम क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी ने बताया कि भी पूरे आपकी जो विश्वविद्यालय के सभी प्रबुद्ध जन यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं जो नहीं करते हैं उनके लिए भी दोबारा आवृत्ति कर देता हूँ। यदि हुआ है तो फिर भी दोबारा एक बार आप समझ लें कि जैसे हम भस्त्रिका करते समय ये जो भस्त्रिका का अभ्यास है, यानी जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार आप देखेंगे कि हम उतना ही श्वसन क्रिया को अंदर ले सकते हैं। जिसके पास कम सामर्थ्य है वो धीरे धीरे लेता है, ज्यादा सामर्थ्य है वो थोड़ा सा ज्यादा उससे लेता है, फोर्स के साथ लेता है। तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको श्वास को अंदर पूरा भरें, फिर धीरे धीरे बाहर निकालें। तो जो योग की भाषा में यदि हम जो श्वास लेने की क्रियाओं को हम पूरक और रेचक कहते हैं, भरने को पूरक कहते हैं, श्वसन छोड़ने को रेचक कहते हैं। और जब हम योग की क्रियाओं में बैठे होते हैं, जब हमारा जो नीचे का जो हमारा उपस्थ भाग है, जो एनस वाला जो भाग है, पार्ट है, उसको हमको संकुचन करके बैठना होता है, उसको ऊपर की तरफ आकुंचन। उससे क्या होता है कि जो हमारे इंडाइजेशन है या पाइल्स है या इस तरह की जो कॉन्स्टिपेशन है, उस तरह के रोगों में भी वो हमारे लिए लाभकारी होता है। जब मूल बंध के साथ में हम लोग बैठे होते हैं, उस समय पर जो हमारी जो शक्ति होती है, या एक तरह से कहें कि हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो पूरा बनता है। तो हर प्राणायाम को करते समय हमको मूलाधार यानी चक्र को ऊपर की तरफ आकुंचन करते हुए मूल बंध को लगाते हुए हमको करना चाहिए। ये इसकी सामान्य विधि है। इसके अतिरिक्त जो है जब हम बाकी क्रियाएं करते हैं, तो ये हुआ मूल बंध, श्वसन को लेने को हम कहते हैं, पूरक छोड़ने को हो गया रेचक। जब कभी किसी क्रियाओं में हमको श्वास रोकना होता है, या कभी मान लीजिए कि हम अंदर की तरफ रोकते हैं तो उसको आभ्यंतर कुंभक कहते हैं, या कभी कभी बाहर की तरफ रोकना होता है उसको हम बाह्य कुंभक। इस तरह से यौगिक भाषाएं हैं, ये सारी इनकी कितने देर होल्ड करना चाहिए, कितने देर नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी जो सामान्य नियम है वो इतना ही है कि जितना हमारा सामर्थ्य है। जबरदस्ती तो कभी भी, जैसे व्यायाम आदि के लिए आयुर्वेद में भी स्पष्ट उल्लेखित है कि हमको व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम शरीर के जरूरी है, लाभप्रद है। इसके साथ साथ वो बिल्कुल स्पष्ट चरक में, सुश्रुत आदि ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेखित है कि व्यायाम उतना ही करना चाहिए जितना हमारा शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। यानी जब हमारे शरीर में पसीना आने लगे, ज्यादा थकान होने लगे, ज्यादा शरीर में भारीपन होने लगे, तो सहज रूप से व्यायाम बढ़ाना चाहिए। इसी तरह जो प्राणायाम आदि क्रियाएं हैं कि हमको
उतना ही करना चाहिए जितना हमारा शरीर सहज रूप से वो हमारा शरीर उसको स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे, उस हिसाब से हमको करना चाहिए। ये प्राणायाम की, जैसे हमने कहा आपको, ये सामान्य नियम और विधि है। भस्त्रिका की हम बात कर रहे थे, भस्त्रिका पूरा श्वास भरा, फिर पूरा श्वास बाहर निकाला। इसको यदि आप देखेंगे, आप यदि दैनिक अभ्यासी हैं तो आप लगभग 4-5 मिनट तक ही कर पाते हैं। वैसे जो नियम भी हमने जो देखा है कि 4-5 मिनट करना पर्याप्त होता है। यदि आपका रूटीन में अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप मुश्किल से 1 मिनट कर पाएंगे, 2 मिनट कर पाएंगे। तो धीरे धीरे आप इसको 1 मिनट से शुरू कर दीजिए, 2 मिनट से कर दीजिए, और इस तरह से धीरे धीरे 4-5 मिनट तक इसको आप अभ्यास में ले जा सकते हैं। परंतु जिन बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम, या जिस तरह की मैंने कहा कई इस तरह के रोगी हैं जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके लिए लगभग 5 मिनट करने का विधान है। जो स्वस्थ नहीं है उनको थोड़ा सा धीरे करना चाहिए। जैसे यदि बिना जोर डाले हुए श्वास लेना और छोड़ना जो हम निरंतर कर रहे हैं, उसको थोड़ा होल्ड करते हुए, नहीं थोड़ा सा लंबा करते हुए हमको करना चाहिए। इतना तो कोई भी कर सकता है। ये एक भस्त्रिका प्राणायाम का एक ये विधान है, व्यवस्था है, उस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति की, क्योंकि आप जानते हैं कि कपालभाति जो प्राणायाम है उसका जो प्रभाव है आयुर्वेद की दृष्टि से, जिस मॉडर्न सिस्टम में आप जिसको ENT कहते हैं, हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं ऊर्ध्वगत जो रोग है, उन रोगों के अंदर में ये बहुत ही लाभकारी होता है। जैसे कि आपको जितने भी जो गर्दन से ऊपर की जो डिजीज है, बीमारियां हैं, उसमें वो बहुत ही लाभकारी होता है। उसमें आप जैसे जो श्वसन की क्रिया होती है, हम लेते हैं नॉर्मली और बाहर निकालते हैं थोड़ा सा फोर्सफुली, जैसे इस क्रिया को आप धीरे धीरे कर सकते हैं। इसमें भी जो आयुर्वेद के यदि योग की दृष्टि से देखें तो ये सभी लोग कर सकते हैं, परंतु जिनको जैसे बहुत ज्यादा बीपी हाई वगैरह होता है तो उनको फोर्सफुली करने के लिए मना है। या हमने रिसर्च आदि में देखा है कि यदि हम ज्यादा जोर से करते हैं तो कभी कभी बीपी हाई होने की, बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। या जिनको इंटेस्टाइन के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या किसी को ज्यादा इन्फेक्शन है, लीवर में ज्यादा प्रॉब्लम है, या किडनी के ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट्स हैं, उन लोगों को स्लोली, कई लोग कहते हैं प्राणायाम नहीं करना, और जो हमने पाया है उनको भी प्राणायाम करना जरूरी है। करने से बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि उनको हमें बहुत धीरे धीरे करना है। यानी कि जैसे आप कपालभाति कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आप करते हैं तो पूरा बेनिफिट मिलता है। इस तरह से ये कपालभाति की बात हुई। इसी तरह से अब श्रद्धेय स्वामी जी आ गए हैं। मुझे लगता है मेरा काम, क्योंकि अब मैंने जितना आपको थोड़ा सा बताना था आपने हमारा साथ दिया, या मैं क्योंकि बीच में तो हमारा कनेक्टिविटी ही हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो फिर आयुर्वेद के विषय में और विषय में आप चाहेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं आपको श्रद्धेय स्वामी जी को सौंप देता हूँ, आप उसी तरह से कंटिन्यू आप आनंद लीजिए। श्रद्धेय स्वामी जी बता रहे हैं, प्रणाम। धन्यवाद जैसे मैंने बताया, पूज्य आचार्य जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। प्रारंभ में मैंने बताया था, तो बीच में मैं उनको भी क्षमा मांग के, उनकी 1 घंटे की थी तो मैं 15-20 मिनट बैठ के वापस आ गया। धन्यवाद जी, प्रणाम स्मिता जी। स्वामी जी, हम शुरू करें? हम जो प्राणायाम कर रहे थे थोड़ा बच्चों को अगर आप बता दें, बढ़िया हो जाएगा। तो प्राणायाम वाला एक पार्ट तो I think again there is a connectivity issue.
Dr. Eola, can you hear me? Yes, sir. I think till such time connection is re-established, you can continue with Ayurveda and the immunity boosting Ayurvedic food or whatever it is. Yes. You would like to highlight something? So मैं जस्ट जो लास्ट टाइम जो ब्रेक हुआ था उस टाइम बात कर रहा था मैं अंतक कुंभक बही कुंभक उससे रिलेटेड एक बात बता रहा था कि जब हम जन्म लेते हैं इस भूतल पर तब हम कुछ सांसें हमारी निर्धारित रहती है कि इतनी लाख या इतनी करोड़ सांसें आपको इस भूतल पर लेनी है। तो हम जितने जल्दी खत्म करेंगे आ गए बाबा जी। तो मैं कह रहा था 5 to 6 ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये तो सबके लिए मैंडेटरी है। फिर मैं 5 पोस्चर्स डिजीज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरी जिंदगी भर मेरे 40 साल हो गए हैं, 40 ईयर से मैं ये प्राणायाम के ऊपर, योगाभ्यास के ऊपर, हेल्दी प्रैक्टिसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो 5 प्रैक्टिस 5 योगिक प्रैक्टिसेस फॉर डायबिटीज। जिनको डायबिटीज है, जिनको पेट की बीमारियां, उनके लिए अंगूठा अंदर उंगलियां मुठिया बंद ऐसे। तो ये 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ साथ ये 5 पोस्चर भी करने। वज्रासन में बैठ करके ऐसे आगे झुकना और झुक करके ऐसे रुकना, ये मंडूकासन कहलाता है। एड़ियां बाहर है, पंजे अंदर है और आगे झुक करके और रुकते हैं। मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये जो है बड़ी स्क्रीन के ऊपर मुझे डाल देंगे तो सब लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो ये जो है बाबा जी आपका जो है वो बड़ी स्क्रीन पे है ऑलरेडी। ठीक है। गैलरी भी और फुल स्क्रीन तो उसमें है आप। ठीक है। तो ये मंडूकासन, नाभि के दोनों ओर ऐसे मुठ्ठियां लगा, ये ऐसे करके भी कर सकते हैं और ऐसे करके कर सकते हैं। इससे पेनक्रियास के बीटा सेल्स जो डीजनरेट हो चुके वो रीजनरेट होते हैं। ये हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। हमने 600 जिलों में सैकड़ों पेशेंट्स को 6 महीने तक लगातार ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये प्रैक्टिस करवाई जो आपको मैं बता रहा हूँ। और वो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक, ये बड़ी बात है। आप डॉक्टर्स के लिए भी ये आश्चर्य हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड में पहली बार डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है या इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम 20-20 मिनट करना, ये आसन मंडूकासन। फिर इसमें एक होता है वक्रासन, ये भी पेट और पेनक्रियास के लिए जरूरी है। बाएं पैर सीधा, दाएं पैर मोड़ लिया। अब लेफ्ट हैंड को राइट लेग को क्रॉस करते हुए ऐसे डालो और ऐसे घूम रहे। और ये इतने इजी है, मैं वही बता रहा हूँ। वैसे इसमें 10 से 12 प्रैक्टिस कराते हैं हम, लेकिन अभी आपको मैं खाली 5 प्रैक्टिस ही बता रहा हूँ डायबिटीज के। ऐसे वक्रासन एक तरफ से, फिर दूसरी ओर से, एक पैर मोड़ा, एक पैर सीधा, बाएं पैर मोड़ा है तो दाएं हाथ से बाएं पैर को क्रॉस करके और दाएं पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम ऐसे, इस तरह से। इससे पेट और पेनक्रियास जबरदस्त अच्छे हो जाते हैं। याद रखना, ये डायबिटीज के साथ साथ जिनको पेट की बीमारियां, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छे अभ्यास है। तो वक्रासन, फिर 3 अभ्यास लेट करके। एक है ये पवन मुक्तासन, ऐसे पैर मोड़ करके नासिका घुटनों से लगा रहे। 1-1 मिनट एक अभ्यास को करें। 1 मिनट ऐसे एक अभ्यास को। जब 1 मिनट ऐसे एक अभ्यास को करेंगे तो इससे पेनक्रियास के ऊपर साइंटिफिकली उसको एक्सरसाइज मिलती है और उसके बीटा सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये पवन मुक्तासन। फिर उत्तान पादासन, 1 मिनट तक रोके रखना। याद रखना, एक आसन का जो आइडियल टाइम है जिससे इसका पूरा बेनिफिट मिलता है 1 to 5 मिनट। 1 मिनट में पूरे पेनक्रियास के बीटा सेल्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। इसको 2 से 3 बार किया तो 2 से 3 मिनट हो जाएगा।
धीरे धीरे अभ्यास करके 1 से 2 मिनट तक लगातार किया और 2 से 3 बार आपने कर लिया तो 5 मिनट हो जाएगा। तानपादासन फिर लोकासन। ये अभ्यास पेट के लिए और डायबिटीज के लिए है। 5 प्रैक्टिस मैंने आपको बताई अभी डायबिटीज और पेट की बीमारी। अभी 5 प्रैक्टिस में बता देता हूँ आपको कमर के लिए। कमर के लिए सबसे अच्छा होता है मरकट आसन। पैर मोड़ के दोनों हाथ कंधों के बराबर रख करके दाहिनी तरफ पैर बाईं तरफ कर सकते हैं। ये मरकट। कमर दर्द ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। एंड इन मॉडर्न मेडिकल साइंस there is no medication for pain. They are providing painkillers. Painkillers pain management है। उससे आप जो बोन का बेसिक स्ट्रक्चर है ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट का बोन फॉर्मेशन बोन रिजॉर्प्शन का जो उसमें एनर्जी का फ्लो है जो उसके अंदर जो है उसके साथ में जुड़े हुए जो हड्डियों की का जो मेटाबॉलिज्म है मसल्स की स्ट्रेंथ है ब्लड का सर्कुलेशन है उसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते। उसके लिए यही तरीका है। मरकट आसन का पहला अभ्यास घुटने पंजे पास में दूसरे से दिख रहा है 99% हम कमर के ऑपरेशन से सर्वाइकल स्प्लाइटिस में लिप्टिस्कल होमोस्प्लाइटिस एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस है। किसी को वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो ऊपर से नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रास को एनर्जाइज करने के लिए उनमें ब्लड एनर्जी के सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए और मैंने कहा बेसिकली हड्डियों के ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट को माने बेसिक हड्डियों से लेकर के स्केलेटल सिस्टम से लेकर के कंकाल से लेकर के हड्डियों के अंदर का जो बोन मास है उस तक को जो कि करीब 10% चेंज होता रहता है उस तक को अच्छा करने के लिए ये प्रैक्टिसेस है। फिर ये तीसरा अभ्यास एक पैर उठाया अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के चले गए ऐसे ये अभ्यास बहुत ही जबरदस्त है। मरकट आसन के 3 अभ्यास ये तो सीधे लेट करके एक अभ्यास हुआ इसके भी 3 हो गए। मरकट आसन के 3 पॉजेज ऑफ मरकट आसन। फिर एक पैर को यूं ऊपर उठाना नीचे लेके आना ये भी बैक एक को ठीक करता है। ऐसे आराम आराम से पहले थोड़ा थोड़ा उठा पाएंगे धीरे धीरे जितना अधिक हो सके ऐसे। एक बाद उत्तानासन अर्ध पवन मुक्त आसन बिना सिर उठाए पैर को ऐसे दबाना एक पैर को और फिर दोनों पैरों को भी ऐसे दबाना तो ये हो जाता है स्पाइनल कोड में जो निचले वाले हिस्से में लोअर बैक में पेन है उसके लिए। किसी को ज्यादा कमर में दर्द है तो ये भी कर सकते हैं। सेतुबंध आसन कमर को ऊपर उठाया रोक करके रखा है ऐसे जितना हो सके। फिर कटी उत्तान आसन कमर को ऊपर की ओर ताना और नीचे कर दबाया। फिर एक होता है ऐसे उल्टे लेट करके सिंपल तो है ये जो है मकरासन ऐसे कर सकते हैं एक पैर से अथवा दोनों से। इससे भी कमर दर्द में फायदा होता है बिल्कुल इजी। फिर दूसरा इसका ये भुजंगासन ऐसे इस तरह से ये भुजंगासन 2 तरह से किया जा सकता है। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके भी दोनों हाथ साइड में रखकर साइड में रखकर उठाते हैं तो ऐसे उठाएंगे। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखे धीरे पर धीरे और ऐसे उठाते पैर पीछे जितना हो सके पास में रखने के लिए कोशिश करो। थोड़े खुल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये भुजंगासन और फिर सर्वासन। ये स्पाइनल कोड की जिनको भी प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो भी कम से कम भुजंगासन और मरकट आसन ये तो सब कर सकते हैं और एक ही उष्ट्रासन होता है। तो इतना कम से कम कमर के लिए जरूर कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे करने में दिक्कत हो तो ऐसे वज्रासन में बैठ एड़ियों पर बैठे ऐसे वज्रासन में बैठ के एड़ियों पर बैठे और ऐसे उठा दिया जितना हो सके। ये इतने प्रैक्टिस स्पाइनल कोड के लिए बहुत अच्छे जिनको कंधों में खास करके दर्द है गर्दन में तो फिर ये अभ्यास भी करा देते हैं। बिल्कुल सिंपल है ऐसे यूं ऐसे
एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 बार ऐसे किया जा सकता है। फिर ये गर्दन को भी दाईं ओर झुकाया, बाईं ओर झुकाया, पीछे की ओर झुकाया, दाईं ओर बाईं ओर घुमाया। तो ये ऊपर वाला हिस्सा इससे मतलब, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए बता। अब मैं वेट के लिए बता। ओबेसिटी भी बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार तो हमारे डॉक्टर साहिबान भी मोटे मोटे हो जाते हैं। वैसे सबको पता है ओबेसिटी ये अच्छी नहीं है। ओबेसिटी से हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, बैकएक, घुटनों में पेन, और पूरा हमारा जो है हड्डियों की प्रॉब्लम, और ज्यादा मोटापा लंबे समय तक रहता है तो कैंसर तक को भी पैदा कर सकता है। तो उसके लिए प्राणायाम तो करने हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो मैं रोज आधा से 1 घंटा प्राणायाम करा करके और आधा से 1 किलो तक लोगों का वेट कम कर देता हूँ। अभी जो ये मेरा जो है ये नेट सिस्टम यहाँ पर डील कर रहा है, हमारे आईटी में लड़का है इधर, इसने 13 किलो वेट अपना कम किया। इतना मोटा था, मैंने कहा भाई तू फिर नहीं बैठेगा, 13 किलो वजन इसने कम किया है। और अभी इसको मैंने स्पेशल ट्रेनिंग में लगा रखा है। अभी इसका 3 महीने में मैं करीब 20 किलो और कम कर दूंगा। अभी कितना है? 103 है इसका। तो अभी 1 किलो तो कम कर दिया कल से आज तक ही। अब इसका रोज आधा से 1 किलो कम होगा। 1 महीने में एवरेज 15 किलो कम होगा और 3 महीने में ये वापस 70 पर आ जाएगा। 13 किलो अभी कम कर चुका है, 13-14 किलो। तो उसके लिए क्या करना, ये लाइव एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया, और कोई भी कर सकता है। मैं कहता हूँ वेट मशीन रखो, जो मैं बता रहा हूँ ये 5 अभ्यास भी 50-50 बार करना नहीं है। थोड़ा काम मेहनत तो करनी पड़ेगी। लोग जिम में जाकर के 1-2 घंटा पसीना बहा सकते हैं, तो जो बाबा कह रहे हैं उसको भी कर लो। ये एक तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, अथवा पैर खोल करके ऐसे, दोनों में से एक कर लो, बराबर लाभ। पेट पीठ ये पूरा यहाँ का तो फैट है वो मैं ऐसे ऐसे लंबे लंबे। मैंने अपना पिछले 30 सालों से, 30 साल से पहले तो मैं फिर थोड़ा छोटा ही था, 22-23 साल का था, तो उस समय तक तो ठीक है। 30 सालों से मैंने अपना वेट 66 से 67 के बीच मेंटेन किया हुआ है। मैं डेली योग की प्रैक्टिस करता हूँ। एक तो ये बताया स्थित कोणासन ऐसे, फिर एक ये जो भुजंगासन जो मैं अभी बता रहा था, इसको 25-50 बार करा देते हैं ऐसे लंबा लंबा सांस, और मैंने कहा 25-50 बार, एक राउंड 25 बार का धीरे धीरे करना पड़ेगा। पहले लंबे लंबे श्वासों के साथ, फिर धीरे धीरे बढ़ा करके इसको ऐसे 25 बार का एक राउंड, एक सेट, फिर थोड़ा आराम किया, फिर 25 बार। तो ये बैठ करके 1-2 अभ्यास, लेट करके ये भुजंगासन, सीधे लेट करके, फिर ये 3 अभ्यास मेन है। पैरों को उठाना, नीचे लेके आना, जो दोनों को ना उठा सके वो एक को उठाना। 25-50 बार लेकिन करना पड़ेगा। थाई, बटक, चिप्स, पेट, पीठ, कमर, पूरे शरीर पर जहां भी वजन बढ़ा हुआ होता है, डिफरेंट लोकल फैट बोलते हैं उसको, हाथों में, ब्रेस्ट पर, चेस्ट पर, चिन पर, फिर किसी को पीठ के ऊपर, किसी को कमर में, किसी को पेट पर, थाई, बटक, चिप्स पर, अलग अलग जगह पूरा जो वेट बढ़ा हुआ है। प्राणायाम तो करना ही, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उससे पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। थायराइड के कारण से वजन बढ़ा है, चाहे जेनेटिकली वजन ज्यादा है, चाहे लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवरईटिंग से, स्ट्रेस से, चाहे दवाइयों से, किसी भी बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से वजन बढ़ा हुआ है, तो एक एक अभ्यास, ये पादवृत्तासन, पहले उठाया, नीचे लेकर के आए, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ये 25-50 बार, फिर ये घुमाने वाला पैर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाते हैं, इससे ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस प्रकार से, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, दोनों पैरों से एक साथ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अथवा एक एक पैर से ऐसे। थोड़ा डाइट कंट्रोल हम कराते हैं, लौकी का जूस पिलाते हैं, तरबूजा खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, वेजिटेबल्स खिलाते हैं, सूप पिलाते हैं,
सूप वेजिटेबल्स का भी और दालों का भी। छिलके वाली जो दालें होती है, मूंग की दाल सबसे अच्छी होती है। मूंग की दाल का सूप हमारे यहाँ योगाग्राम में नेचुरोपैथ में भी हम लोग देते हैं। तो सूप पिए दालों का, वेजिटेबल्स का, उबली हुई सब्जियां खाएं, घी तेल मीठा नमक की बिल्कुल या तो बंद कर दें, कम कर दें, अनाज भी कम कर दें। थोड़े दिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जितना हो सके कच्चा खाएं। कच्चे अन्न में कच्चे आहार में जीवन होता है, स्प्राउट थोड़े ले सकते हैं। तो 3 अभ्यास बैठ के, एक उल्टे लेट करके, ऊपर सीधे बैठ करके ये अभ्यास करें और प्राणायाम करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो सबके लिए मैंने का मैंडेटरी है। इसके अलावा एक हेल्दी आदमी के लिए जो है बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए तो ये जो है बड़ा ये ताड़ासन, ऐसे ताड़ासन होता है जिसमें ये पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, ऐसे कर सकते हैं। बैलेंसिंग के लिए वृक्षासन भी कर सकते हैं। ये हेल्दी आदमी के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ से। अब हेल्दी आदमी तो कुछ भी कर सकता है, वो तो गरुड़ासन भी कर सकता है। ये सब के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, इसको खाली देख सकते हैं जो बड़ी उम्र वाले लेकिन सूर्य नमस्कार सब कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। मैंने राम नाईक साहब जो थोड़े दिनों पहले तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, मुंबई से सांसद भी रहे, हमारे पेट्रोलियम मंत्री भी रहे, वो करीब अब 70 से 80 के बीच, उनकी 80 के आसपास उनकी उम्र है, 70 से 80 के बीच। वो डेली सूर्य नमस्कार अभी भी करते हैं। बीच में एक बार उन्होंने कैंसर को भी फेस किया, तब भी वो अभी भी कैंसर को भी जीत लिया उन्होंने, और अभी भी वो सूर्य नमस्कार नहीं छोड़ते। ये जो सूर्य नमस्कार है ये सर्वांगीण व्यायाम है, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज। ऐसे हाथ किया तो पहला अभ्यास प्रणाम आसन, ये ऊर्ध्व हस्तासन, इतने तो कभी भी ज्यादा नहीं, ये पाद हस्तासन, जितना बन पाए इतना ही बन पाए उतना। फिर ये अश्व संचालन आसन, इतना कर पाए इतना कर पाए, जितना कर पाए उतना कर पाए। ये पर्वतासन, साष्टांग आसन, भुजंगासन, जिससे जितना बन पाए। मैं 1 मिनट में 5 से 10 बार ये करता हूँ, और 5 मिनट प्रतिदिन ये सूर्य नमस्कार है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, इनको यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आरोग्य बहुत अच्छा रहेगा। तो आज मैंने थोड़ी देर में काफी कुछ बता दिया है। अभी कोई क्वेश्चंस हैं उनको ले लेते हैं। स्मिता जी। बाबा जी, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर हमारे साथ माननीय भाग्यश्री पाटिल मैडम भी उपस्थित हैं। जी जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबा जी बहुत बहुत आभारी है, कोटि कोटि आभारी है। आप यहाँ आए और हमको सब अच्छी तरह से सेहत के लिए अच्छा व्यायाम सिखाया। हमारा भाग्य है कि आपने डायरेक्ट लाइव आके इधर सिखाया है। हम सब इंडिया टीवी पे करते हैं, लेकिन आज सब इंस्टीट्यूशन को, सब लोगों को ये लाभ मिला, इसलिए धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य टाइम दे दिया इधर बाबा जी। थैंक यू बहन, आपके को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप तो मैंने कहा ना, धन्यवाद और आभार कह करके मुझ पर भार मत डालो, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये हमारी स्पिरिचुअल फैमिली है। यस यस। और हम सबका एक ही ध्येय है, नेशन कैरेक्टर बिल्डिंग टू नेशन बिल्डिंग। चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण, सब अच्छे नागरिक बने, डिवाइन सिटीजन्स बने, और एक डिवाइन वर्ल्ड बने। योग थ्रू योगा, डिवाइन स्पिरिचुअल इंडिया एंड डिवाइन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज आवर गोल। तो हम सब एक ही साथ इसमें लगे। आपको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद। थैंक यू, आभारी। अब प्रश्न और उत्तर सत्र का आरंभ करते हैं। आज हम बाबा जी से बहुत कुछ सीखा है कि योग के नियमित अभ्यास से अभ्यासियों की जीवन शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है।
उन्होंने हमें पुरानी बीमारियों से राहत का अनुभव कराया है और अपने व्यवहार में बदलाव दिखाया है। हमें स्वस्थ रहने, चिंता कम करने, खुश रहने, सहिष्णुता की वृद्धि और सचेतना में वृद्धि के बारे में भी बाबा जी ने हमें अनुभव कराया है। ये प्राणायाम तकनीक हमें ध्यान का गहरा अनुभव प्राप्त करने हेतु भी तैयार करती है। जल्दी जल्दी बहन, आप बिना औपचारिकता के सीधे प्रश्न ले लो, है ना जी। सीधे प्रश्न ले लेते, क्योंकि मेरा एक अगला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है काफी जी। अब मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर गुणवंत येवला सर से, जो कि प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर DY पाटिल आयुर्वेदा कॉलेज के। सर, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बाबा जी नमस्ते। प्रणाम साहब। बहुत अच्छा हम लोगों को अवगत करवाया इस सब ज्ञान से। मेरा एक प्रश्न ये था कि ये कोरोना से रिलेटेड जो अभी चल रहा है, उसमें हमारे आयुर्वेद अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की तैयारी की गई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन लोगों को जो आइसोलेशन में एडमिट हो जाएंगे हमारे यहाँ, उनके लिए थोड़ा घूमना फिरने की थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस या थोड़ा सा उनमें ये रहेगा, लिमिटेशंस रहेगा। तो उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ यहाँ जितने भी पेशेंट्स एडमिट होंगे उनको हम एक जो आप सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से उनको हम प्राणायाम या योगासन वो बताएंगे, ताकि वो अपने बेड के ऊपर ही कर सकते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे हमें, तो उस हिसाब से हम अगले आने वाले सब पेशेंट्स का वो थोड़ा सा हम स्टडी भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम का प्रोटोकॉल तो सबको करवाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसमें किसी भी तरह के जो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है मॉडर्न मेडिकल साइंस का, उन्होंने चला रखा है। अब उसके लिए ICR का मैं उसके लिए ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूँ कि इस समय हमको टीका टिप्पणी न करके एक दूसरे को सहयोग करके डेथ रेट कम से कम कैसे हो और लोग रिकवर होकर के नेगेटिव होकर के कैसे बाहर निकले, बस इतनी बात है। तो सबको प्राणायाम तो जरूर बताएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये आदमी की स्वतंत्रता भी है। कोई मेडिसिन का प्रोटोकॉल लेने में हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शंस हो, लेकिन श्वास लेना ये हमारे जीवन की आजादी का अधिकार है, इसको कोई हमें रोक नहीं सकता। तो हम पेशेंट्स को इस बात के लिए प्रेरित करें कि भाई आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप यदि इस कोरोना की जंग को जल्दी जीतना चाहते हैं तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, भस्त्रिका पता ही है सबको, कपालभाति, उज्जाई मैंने बताया, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। यदि कोई मुस्लिम भ्रामरी उद्गीत करने में भी संकोच करे तो बोले आप भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम तो कर ही सकते हो ना। फिर किसी को हाइपरटेंशन है तो उनको बोलो थोड़ा आप शीतकारी कर सकते हो या चंद्रभेदी कर सकते हो। तो क्योंकि हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम वाले, डायबिटीज वाले, अस्थमा वाले ये हाई रिस्क जोन में है, तो ये अंदर के हॉट स्पॉट्स हैं। तो हम लोग जो है धन्यवाद बाबा जी। ये प्राणायाम के लिए सबको जरूर प्रेरित करें और उसको सब लोग इजीली कर भी लेंगे और जल्दी रिकवर हो जाएंगे विद इन 7 to 10 डेज। और मेरे पास पूरा इसका डेटाबेस भी है, कई लोगों का जिनका ये नेगेटिव हुआ है उन सबकी मैंने पूरा डेटा भी मंगवाया, जिन्होंने हॉस्पिटल में रहते प्राणायाम किया। आसनों में वो जितना कर सके, सूक्ष्म व्यायाम करने या जो थोड़े कैपेबल हैं वो सूर्य नमस्कार कर लें तो बहुत अच्छी बात है। या जैसे मैंने डिजीज के अकॉर्डिंग आसन बताए, ऐसे उनको खास करके डायबिटीज आदि के लिए ये जो आसन, मंडूकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, मुक्तासन और मुक्तासन आदि बता सकते हैं। और यदि कोई इच्छा से लेना चाहे तो उसको कम से कम गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, ये चीजें भी हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने भी बोला, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और सारी दुनिया मान रही है कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देयर इज नो मेडिकेशन नाउ इन मॉडर्न मेडिकल साइंस आल्सो। सो वहां पर भी जो प्रोटोकॉल दे रहा है, दे आर प्रोवाइडिंग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सो वी हैव स्ट्रांग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा, बट देयर इज सम कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि वो उसको थोड़ा आपस में संघर्ष के द्वारा मान नहीं रहे। लेकिन फिर भी गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, इनका कषाय काढ़ा दे सकते हैं या गिलोय तुलसी की टैबलेट दे सकते हैं, अश्वगंधा के कैप्सूल दे सकते हैं, च्यवनप्राश खिला सकते हैं। ये सब उनकी इम्यूनिटी को पुष्ट करने वाले हैं। तो ऐसा इसको ऐच्छिक रख सकते हैं, कोई लेना चाहे तो ले सकता है। इस तरह से हम अपनी तरफ से भी इन चीजों को प्रोत्साहित करते हैं और पेशेंट इच्छा से लेते हैं, तो कोई इसमें आपस में संघर्ष नहीं है। और थोड़ा लोगों को प्रेरित करके ऐसा करवाया जा सकता है। मैंने करवाया, बहुत हॉस्पिटल्स में ऐसा करवाया।
तो ये आपके लिए पूरा प्रोटोकॉल मैंने कह दिया। धन्यवाद बाबा जी। एक्चुअली एक बात सिर्फ आपके साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय में हर दिन आरोग्यवर्धक कषाय जो रसायन स्वरूप काम करता है वो हर दिन फ्री में ऑल पेशेंट्स के लिए दिया जाता है। और हमारे जो अध्यापक है आयुर्वेद महाविद्यालय में वो भी खुद उसका हर रोज लेते हैं। चाय की जगह पे आरोग्यवर्धक कषाय लेते हैं। उसमें आरोग्यवर्धक में गिलोय अपना अमृत बल्ली डाला हुआ है ना? यस सर। हाँ बाबा जी। बात अच्छी। और इसके साथ हर एक वार्ड में हम धूपन भी करवाते हैं जो मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन। धूम्र अच्छा है, धूम्र अच्छा। धन्यवाद बाबा जी आपके। दूसरा प्रश्न डॉक्टर जयश्री पाटिल मैडम पूछना चाहती हैं, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र डिपार्टमेंट ऑफ डॉक्टर DY पाटिल आयुर्वेदा कॉलेज से। डॉक्टर जयश्री पाटिल मैम। नमस्ते बाबा जी। प्रणाम बहन। हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से हमें आज आपका मिला आशीर्वाद। हमारे यहाँ भी हम लोग रेगुलर गर्भ संस्कार के क्लासेस लेते हैं और गर्भिणी महिलाएं योगा व प्राणायाम वगैरह कर लेती है। तो आज मुझे आपसे पूछना है कि ये कोविड-19 के प्रॉब्लम में गर्भिणियों के लिए आप कुछ बता सकते हैं कि जो ज्यादा हम उनसे करवाए या उनमें केयर ले लें? मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए योग करके पूरा 2 घंटे का DVD भी बनाया हुआ है, वो आपको YouTube पर भी मिल जाएगा। यस। कि गर्भवती महिलाओं के लिए 3-4 मेन बातें हैं। एक तो उनको कपालभाति और कोई भी कठिन एक्सरसाइज तो नहीं करवाएं, लेकिन डीप ब्रीदिंग 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, अनुलोम विलोम ये भी 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, स्लो मूवमेंट में करना, जोर से नहीं करना। भ्रामरी उद्गीत। और यदि उनको थायराइड है तो उज्जाई भी करवा सकते हैं, यदि उनको ब्लड प्रेशर है तो शीतकारी करवा सकते हैं। बाकी उनको योग निद्रा करनी चाहिए, थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। और मैंने देखा है 7वें महीने तक मैंने बेटियों को सूर्य नमस्कार करवा के प्रैक्टिस करवाई। 7वें महीने तक। 7वें महीने तक? हाँ। ये तो आश्चर्य की बात है। उनके बच्चे बहुत हेल्दी है। और ऐसी बेटियों को मैंने अपने डायरेक्शन में करवाया। तो थोड़ा थोड़ा जिसमें जितने यदि हेल्दी है, मतलब किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को देख करके सजेस्ट करना पड़ेगा। तो सूर्य नमस्कार भी करवाया जा सकता है उनकी परिस्थिति को देख करके। बाकी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते तो हल्के एक्सरसाइज करवाते हैं। उनके लिए एलोपैथी की दवाइयां बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है, यहाँ तक कि बुखार की भी दवा। यदि उनको बुखार हो जाए तो गिलोय का कषाय ठंडा करके पिलाएं, गर्म ना पिलाएं। गिलोय का कषाय ठंडा करके पिला दिया। उनको स्वेलिंग है तो पुनर्नवा का कषाय ठंडा करके पिला दिया। उनको किसी भी प्रकार से ब्लीडिंग है तो शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बिल्व के पत्र, उनका रस निकाल के पिला दिया। ऐसे उनको, क्योंकि एलोपैथिक यदि अब जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम है ये टाइफाइड के लिए 3 चीजें हमारे प्रिंसिपल साहब भी सुन लें। ये हमारा हजारों लोगों पर एक्सपीरियंस क्या हुआ, 3 to 7 डेज में टाइफाइड नेगेटिव आ जाता 100%। फूबकला, मुनक्का, अंजीर, इन 3 का कषाय पिलाते हैं, उसको काढ़ा बना के पिलाते हैं। फूबकला एक राई जैसा दाना होता है, फूबकला का दाना 1 से 2 ग्राम, 5 मुनक्का और 2 से 3 अंजीर, इसको अच्छी तरह से उबाल करके और इसका पानी पिला देते हैं। यदि बहुत ज्यादा फीवर भी है साथ में तो गिलोय की बटी, गिलोय घनबटी या गिलोय भी अमृतबल्ली उसको साथ में पिला दिया। बड़ों से पतिंगा सब अलग अलग गुड़वेल बोलते मराठी में, अमृतबल्ली बोलते। तो ये जबरदस्त काम करता है। तो टाइफाइड भी हो तो 99% लेडीज को हम एलोपैथी की दवाओं के बिना 99.99% लेडीज को हम अच्छा रख सकते हैं, उनकी सारवार कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर है तो मैंने कहा अनुलोम विलोम, शीतकारी, और उनको बहुत जरूरत पड़े तो मुक्तावती दे सकते। डायबिटीज के लिए भी ऐसे ही गिलोय, ये गुड़वेल और मधुनाशिनी का प्रयोग करा सकते हैं। एलोपैथी की दवाओं को अवॉइड करके 99% लेडीज को आप अच्छा रख सकते हो यदि किसी को मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। जी प्रणाम। हम हमारे यहाँ भी पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही देते हैं गर्भिणी के लिए।
हमारा खुद का फार्मेसी में किया हुआ रक्तवर्धक है और बल्यकल्प है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स है और हमारे यहाँ डिलीवरीज भी बहुत अच्छी तरह से होती है गर्भ संस्कार वर्ग से। और बहुत जरूरी है ये जेनेटिक स्ट्रक्चर को अच्छा रखने के लिए बीज दोष उसको बोलते हैं अपने आयुर्वेद में। बीज दोष को दूर करने के लिए जो जेनेटिक डिजीज की जो चेन है, संक्रमण है, कोरोना की तरह उसका लॉकडाउन करने के लिए ये गर्भ संस्कार जरूरी है। आप अच्छा कर रहे हैं। अगली बार जब आएंगे पुणे में तो पुण्य नगरी में आपका जो पूरा आयुर्वेदिक कॉलेज है उसका हम जरूर विजिट करेंगे स्मिता के साथ व पाटिल साहब। तीसरा प्रश्न डॉक्टर अर्जुन काकरानी सर, जो हमारे फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज के हैं, वो पूछना चाहते हैं सर। जी प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को डायबिटीज या ऊंचे ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं, उन लोगों ने क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, खास करके जो आजकल की स्थिति है? देखो, एक तो जो मैंने डायबिटीज के लिए 5 आसन बताए, डायबिटीज जब लागू करें, ब्लड प्रेशर वाले अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतल शीतकारी, ये 5 जो प्रैक्टिस बताए इसको जरूर करें। और ब्लड प्रेशर वालों के लिए और हार्ट पेशेंट के लिए लौकी का जूस बहुत अच्छा, जबरदस्त है, बस कड़वा नहीं होना चाहिए। दूधी भोपला बोलते हैं अपने गुजराती में दूधी बोलते हैं, बाकी तो वाटर बॉट लौकी जो भी बोलते हैं। ये जूस जबरदस्त है। और जिनको ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो अर्जुन की छाल और दालचीनी उबाल करके पीते हैं। ये हर्बलेस चीजें, इनको भी साथ में सेवन करते हैं। और डायबिटीज वाले खीरा, करेला, टमाटर का जूस से लेते हैं तो ऑटोमेटिकली 100% डायबिटीज कंट्रोल रहेगा और वो इससे रिस्क फैक्टर से बच जाएंगे। इतना इजी है। धन्यवाद बाबा जी। चौथा प्रश्न डॉक्टर DV शर्मा सर, जो कि प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर DY पाटिल होम्योपैथी कॉलेज से, वो पूछना चाहते हैं। जी शर्मा सर, आप अनम्यूट कीजिए। शर्मा सर। सर नमस्कार बाबा जी। आपके आज के मार्गदर्शन से हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं और जैसा कि सब लोग कोविड-19 में अपना प्रयास कर रहे हैं, तो होम्योपैथी भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत प्रयास कर रही है। और इसलिए हमने होम्योपैथी के, जैसा कि आयुष मंत्रालय की जो सजेशन थी उस हिसाब से आर्सेनिकम एल्बम की दवा हमने यहाँ पर करीब 4000 पुलिसमैन को हमने यहाँ पर दी है और यहाँ पर 4000 और 6000 सिटीजन्स को भी ये दवा बांटी गई है एज अ प्रिवेंशन फॉर कोरोना वायरस। फिर भी सर हमने एक सर्वे भी किया है स्टूडेंट्स का और इस सर्वे में ऐसा देखा गया है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और काफी सारे लोग हैं जो सुबह से न्यूज समाचार देखते हैं कोरोना के बारे में और इसके बारे में काफी भयभीत हैं अभी लोग। तो सर इनके बारे में आप इन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, जो डरा सो मर। डर तो किसी बात का समाधान नहीं है और डर जो फियर है उसको निकालने के लिए एक ही बात मैं कहूंगा, एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जो जवान है वो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। बाकी जैसे हमने बताया था, ये गुड़वेल का अमृतवल्ली, जो अमृता बोलते हैं, अमृता का गिलोय, तुलसी, नीम, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, ये शिलाजी, च्यवनप्राश, ये जो इम्यूनिटी को, अश्वगंधा, इम्यूनिटी को पुष्ट करने वाली आयुर्वेद की चीजें लो ना भाई। कुछ लोग आपस में इनमें भी ऐसा छुआछूत करने लगते हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हिंदू, मुसलमान छुआछूत करते हैं। तो कोई भेदभाव नहीं रखे। तो नेचर फॉर ऑल, ये प्रकृति तो सबके लिए, और उसमें यदि वो प्रकृति हमें सपोर्ट करती है अपने रोगों से लड़ने के लिए, तो जरूर उनको बोलो आयुर्वेद का कषाय ले, थोड़ा दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले, प्राणायाम करें, तो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी। पहली बात तो संक्रमित ही नहीं होंगे, और यदि थोड़े बहुत अंदर वायरस भी चलेंगे तो वायरस मरेंगे, वो नहीं मरेंगे। थैंक यू बाबा जी, धन्यवाद। थैंक यू। छठा प्रश्न डॉक्टर प्रशांत खाड़े सर, जो कि वाइस प्रिंसिपल है डॉक्टर DY पाटिल आयुर्वेदा कॉलेज से, पूछना चाहते हैं सर। बाबा जी नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते बाबा जी, मैं आपका तो आशीर्वाद हमारे सभी लोगों के साथ है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें ज्यादातर हमारे डॉक्टर्स पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, पूरे दुनिया भर में काम कर रहे हैं,
फ्रंटलाइन वर्कर्स में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, उसके साथ साथ पुलिसकर्मी, ये सभी लोगों के लिए आपका आशीर्वाद और आपका संदेश क्या रहेगा बाबा जी? आज मैंने सुबह इंडिया टीवी पर, मैं क्योंकि आस्था पर और वो तो सब रोज सिखाता हूँ 5 से 6 मेडिटेशन आदि, आप भी सीखा करो मुझसे। 5 से 6 में मेडिटेशन सिखाता हूँ जो रियल मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। कोई ब्रांडिंग का चक्कर नहीं, कोई उसमें किसी भी प्रकार से कोई ऐसा रहस्य की बात नहीं, कोई है। तो वो मैं आस्था पर 5 से 6 मेडिटेशन, 6 से 7 योग प्रैक्टिस करवाता हूँ 7:30। फिर 8 बजे आज मैंने सब कोरोना वॉरियर्स के लिए बोला कि जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासनिक लोग जुटे हुए हैं वो रोज प्राणायाम करें और कम से कम 8-10 पोस्चर्स, खड़े होके, बैठ के, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, जो आज में मैंने बताया, सूर्य नमस्कार, ये सब करें। ये आयुर्वेद का कषाय ले, जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश आदि ले। अपनी दिनचर्या को थोड़ा ठीक रखें, सोने जागने का समय जितना हो सके। बाकी जो ड्यूटी आवर्स में जहाँ बार बार चेंज होता है वहाँ तो उनके लिए मजबूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो करें। तो थोड़ा खान पान पर ध्यान रखें, 3 से 4 लीटर पानी पिए, सुबह नाश्ता हल्का ले, खाने में पहले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बाद में पका हुआ खाना, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी पिए। तो जितना हो सके अपने आप को डिस्ट्रेस रखें, खुश रखने की कोशिश करें। जैसे मैं पिछले 40 सालों में एक दिन भी मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। मैं कहता हूँ नो हॉलीडे एंड एवरी डे इज हॉलीडे। तो ऐसे अपने आप को पूरी तरह से मोटिवेट करके सेल्फ इंस्पिरेशन मोड पर रखें, तो निश्चित रूप से वो योग से अपने शरीर पर मनोबल, आत्मबल को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके और इस जंग को भी लड़ सकेंगे और देश की ज्यादा सेवा कर सकेंगे। बिल्कुल बाबा जी, खूब खूब धन्यवाद बाबा जी। हमारे पूरे डीपीयू फैमिली के सभी जो डॉक्टर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपका यह संदेश बहुत महत्व रखता है। प्रणाम बाबा जी। अगला प्रश्न डॉक्टर भवालकर सर, जो कि हमारे डीन है डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज से, तो वो पूछना चाहते हैं बाबा जी। डॉक्टर भवालकर सर। आदरणीय बाबा जी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। डॉक्टर PD पाटिल साहब जो हमारे कर्ता धर्ता और हमारे स्फूर्ति स्थान है, उनके मार्गदर्शन में ये वैद्यकीय महाविद्यालय जो है हमारा एलोपैथी का, जो बड़ा अच्छा काम कर रहा है ऐसा लोग बोलते हैं। हमने यहाँ पे जो कोविड हॉस्पिटल बना है YCM, जो यहाँ का लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उन्होंने अपना कोविड का ट्रीटमेंट जो सरकारी अस्पताल है वो कर रहे हैं, तो हमने उनका जिम्मेवारी नॉन कोविड पेशेंट का लिया है। और डॉक्टर PD पाटिल साहब और भाग्यश्री मैडम जो है वो हमारी वाइस चेयरपर्सन है, और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर यशराज साहब, ये सब यहाँ पे आते हैं। और हमने यहाँ पे करीब फुटफॉल की बात करें तो अभी मेरे यहाँ पे करीबन 500 से 600 रुग्ण जो जिनको कोरोना नहीं है लेकिन जिनको कोई बीमारी है वो ऐसे एडमिट है। इसके अलावा हमारे यहाँ रोज 35 से 40 डिलीवरीज हो रही है, क्योंकि सरकारी अस्पताल बंद है और प्राइवेट में भी कई डिलीवरी नहीं हुई। तो हमारा डिलीवरी सेक्शन डॉक्टर हेमंत देशपांडे जी जो उसके प्रोफेसर एंड हेड है, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारी डिलीवरीज कर रहे हैं। हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर चौहान साहब, HH चौहान, वह भी एक रिटायर्ड हेल्थ ऑफिसर है, तो वो हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं और हमें सब प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन बाबा जी, इसके अलावा हमारे यहाँ 2-3 दिन से जो माइग्रेंट्स है, जो अभी लॉकडाउन का थोड़ा सा रिलीज हुआ है, तो पर राज्य में जाना चाहते हैं लोग, तो बहुत भीड़ और बहुत संख्या में है। मेरे डॉक्टर्स, मेरे रेसिडेंट्स और मेरे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ये काफी प्रेशर में थे। तो इसको जानते हुए 2 दिन पहले भाग्यश्री मैडम ने अपना जो राइज एंड शाइन, उनका जो फ्लावरिंग है, वहां से उन्होंने बहुत सारे फूल भेजे हैं हमारे डॉक्टर लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और उसका हमने वितरण भी किया है। डॉक्टर यशराज साहब थे, हम थे। बाबा जी, मेरा आपसे, इसके अलावा हमारे साइकियाट्री के डॉक्टर सल्ढाना है, तो वह अपनी टीम को भेज रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जो मजदूर अटके हुए हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। वो हर जगह पे जाते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और उनको हर रोज करीबन 500 से 600 मजदूरों को वो मार्गदर्शन करते हैं साइकियाट्री के बारे में, बिकॉज ऐसा हो रहा है कि इनका मनोबल टूट रहा है लोगों का। बाबा जी, मेरा आपसे सवाल एक ही है कि मेरे डॉक्टर्स, मेरी नर्सेस और मेरे पैरामेडिकल स्टाफ ये कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि
खौफ के अलावा यह जानलेवा बीमारी है। बाबा जी कुछ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मैं देता हूँ लोगों को, उनको बोलता हूँ कि आप प्रोफिलैक्सिस करिए, लेकिन ये काफी टॉक्सिक दवा है, ये हफ्ते में एक बार लेनी होती है, लेकिन उससे हार्ट की बीमारी कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो मुझे कुछ आयुर्वेदिक नुस्खा जिससे मेरा पूरा स्टाफ ठीक रहे, कृपया बताने की कोशिश करें बाबा जी। देखो, अभी मुख्यतः आयुर्वेद का जो मैंने बताई दिया आप सब लोगों को कि गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, च्यवनप्राश, शिलाजीत, ये सब चीजें जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली हैं वो दें। यदि मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो ये एलोपैथी की तरह ही आयुर्वेद भी बहुत प्रभावी है, ये अलग बात है। जैसे आपके यहाँ एक समन्वय है हमारे पीडी पाटिल साहब के आशीर्वाद से, कोई विरोध नहीं है परस्पर पैथियों के अंदर। हमारे भीतर यही भावना रहती कि हमारी पैथी से बड़ी सिंपैथी होनी चाहिए पेशेंट के लिए कि उसको कैसे फायदा होगा। तो जो हमने देखा है मुक्तावटी का रिजल्ट और लौकी के जूस का हाई ब्लड प्रेशर, वो मतलब रिमार्केबल है। ऐसे ही डायबिटीज के लिए गिलोय और मधुनाशिनी, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ देते हैं, उसका भी रिमार्केबल, माने आप उसका जो एफिकेसी लेवल है वो 90 से ऊपर चला जाता है। मुक्तावटी का तो 99 तक चला जाता है ब्लड प्रेशर में, तो एफिकेसी लेवल भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से जिनको अस्थमा है, इसके ऊपर तो हमने रिसर्च पब्लिश करवा दिया है कि स्वासारी, ये एलोपैथी की जितनी भी अस्थमा और एलर्जी के लिए दवाइयां दी जाती है उनसे बेटर है, और हमने पूरा एनिमल ट्रायल भी उसके ऊपर कर लिया है। सो एस्थमाटिक पेशेंट्स के लिए स्वासारी, ब्लड प्रेशर के लिए मुक्तावटी, डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी और गिलोय। ऐसे ही आर्थराइटिस के लिए हम लोग 5-7 चीजें देते हैं। खाली पेट लहसुन देते हैं, फिर हल्दी, मेथी, सौंठ घरेलू उपचार बताते हैं। एक वातारी चूर्ण देते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां, काष्ठौषधियां होती हैं, वो देते हैं। जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, हमने चूहों के ऊपर उनको उनके कार्टिलेज को खराब करके हमने उनके ऊपर अश्वशिला, अश्वगंधा और शिलाजीत के प्रयोग से तैयार किया। उनके कार्टिलेज दोबारा आ गए, ये बड़ी चीज है। पिछली बार जब मैं डेंटल हॉस्पिटल में आया था तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास कोई पायरिया का ट्रीटमेंट है? बोले स्वामी जी, मेरे को अभी भी याद है, 14 साल पहले की बात है, पर हम तो स्वामी जी एक ही बात सिखाते हैं, कचरा दांतों का खतरा है। ये उस समय जो हमारे डेंटल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनको 5 बार सुना है, मेरे को यही सिखाते हैं, कचरा दांतों का खतरा है, उसको मत रहने दो। मैंने कहा किसी को पायरिया हो जाए तब क्या करे? बोले फिर उसका तो इलाज नहीं है। मैंने कहा उसका इलाज मैं बताता हूँ, प्राणायाम करो। अंदर दांत का भी कार्टिलेज, अंदर का दांत का अंदर का जो उसके अंदर गड्ढा हो जाता है वो फील हो जाता है वापस। ये है प्राणायाम का लाभ। और ये अश्वशिला, मैंने कहीं पर भी हड्डी कमजोर है तो उसको भरने के लिए ये जबरदस्त काम करता है। तो ऐसे जो अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे लीवर के लिए हमने हेपेटाइटिस के लिए सबकट का प्रयोग किया है, कोई उसके अंदर है पुनर्नवा है, भूमिया, ठीक है। हमने पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर लिया उसका, लीवर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। डॉक्टर सरीन जो एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं लीवर के, उनको मैंने ये सारी चीजें बताई तो बोले स्वामी जी ऐसे कैसे हो सकता है? कोई होता है तो मैं क्या करूं? होता है। उनके साथ भी मेरा अच्छा प्रेम है, तो बोले स्वामी जी तो आप ऐसे करो, हमारे पेशेंट्स को सजेस्ट करो। तो मैं वहां भी जाता हूँ, उनके जो दिल्ली में हॉस्पिटल खोल रखा है, डॉक्टर सरीन हेड है, करते हैं। तो ये अच्छी चीज है। हम इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखें ट्रीटमेंट के लिए, तो निश्चित रूप से पेशेंट्स को बहुत फायदा होगा। और जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको ऐसे योगाभ्यास और आयुर्वेद और लाइफस्टाइल, ये सब चीजों के द्वारा हम ज्यादा अच्छा उनको लाभ दे सकते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम है, आप बहुत अच्छा आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा जी, हम अच्छा काम कर सकें। बाबा जी, अगला प्रश्न है डॉक्टर गोपाल कृष्णा सर, जो हमारे डीन और प्रिंसिपल हैं डॉक्टर DY पाटिल डेंटल मेडिकल कॉलेज से। नमस्ते, प्रणाम बाबा जी। प्रणाम, आप ही चर्चा कर रहा था।
आपका अभी आपका जस्ट सुना अभी जो आपने बोला, आपका पुराना विजिट जब 14 साल पहला हुआ हमारा हॉस्पिटल में। एक बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ बाबा जी, जो आपका दंत कांति है 1 नंबर है। अच्छी बात है। अभी यूज किया करो। यस हम प्रिस्क्राइब करता हूँ पेशेंट्स को। और मेरा जो ब्रांच है, मैं जो स्पेशलिटी किया वो मसूड़ों का ब्रांच है, पेरियोडोंटिक्स गम्स का ब्रांच है। और अभी मैं ये कोरोना के बाद में जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सी व्हेन दे कम, पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं, मास्क सब लोग पहनते हैं, एंड द जर्म्स, द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस सीधे मुंह से आते हैं। अभी यूजुअली क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश देते हैं, एंड लिस्ट्रीन भी है। और अभी जो डॉक्टर्स जो पूरी दुनिया में बोल रहे हैं कि यू हैव टू हैव पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन दैट टू डाइल्यूट। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाबा जी, आपके तरीके से डू यू हैव एनी आयुर्वेद से कोई इलाज है जो यू कैन फाइट द जर्म्स नाउ एंड पोस्ट कोरोना? इसमें देखो, सबसे अच्छा दंत कांति जो अपना टूथपेस्ट है ना, इसी तरह से एक दंत कांति मंजन आता है। ओके। तो दंत कांति मंजन का मुंह में कुल्ला करके उसको मुंह में डाल के करीब 1 ग्राम के करीब, और उसको करीब 4-5 मिनट तक, 3 से 4 मिनट, उससे ज्यादा तो फिर मुंह में आदमी रख नहीं पाता है, 3 से 4 मिनट तक उसको मुंह में रखें तो सारे जर्म्स भी मर जाएंगे और उसके गम्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप ये प्रयोग करके, मैं आपको फिर 15 दिन बाद दोबारा फोन करूंगा आपको। श्योर बाबा जी, श्योर बाबा जी। और ये दंत कांति अपना जो एडवांस मंजन है ना, बहुत जबरदस्त है। फिर किसी के मसूड़े बहुत ही सेंसिटिव होते हैं तो उसमें अपना एक दिव्य दंत कांति है, वो थोड़ा उससे मतलब थोड़ा सॉफ्ट है और स्ट्रॉन्ग है ये एडवांस दंत कांति मंजन। तो दंत कांति मंजन जिनको बहुत ही प्रॉब्लम है लेकिन वो उसमें जबरदस्त लाभ करेगा, और दिव्य दंत मंजन थोड़े जो बहुत कोमल प्रकृति वाले बहुत सेंसिटिव प्राणी हैं उनको वो दे देना। ये दोनों कराएंगे, इसका बहुत लाभ होगा। और इसमें जो नीम को जो है, जो पत्ते होते हैं उनका जो गड़ूश बोलते हैं, उसका भी कुल्ला जबरदस्त लाभ करता है। बाकी सारी मेडिसिन हमने दोनों मंजरों में डाली। थैंक यू बाबा जी। एक और सवाल सी, दिस इज फॉर जो पेशेंट्स को दांत होते हैं, इट्स अ गुड थिंग, बट पीपल हु आर एडेंचर्स, दांत नहीं होते, दे आर वेयरिंग डेंचर्स, so it will be great Baba ji that if any kind of a mouthwash can be made with this dant manjan or dant kanti koi solution, so it will be good. उनके मसूड़ों के लिए भी अगर चाहिए तो we are open to having a research collaboration with you, आपके साथ अपने साथ में मिलके कर लेंगे। Sure, thank you बाबा जी, thank you। सबको बोलूंगा कि पतंजलि योगपीठ और डीवाई पाटिल संयुक्त रूप से ये गम्स के लिए बड़ा काम कर लेंगे हम। Yes, thank you बाबा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम। आपके दांत बहुत अच्छे हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे क्योंकि मेरी दूसरी वीडियो है, इसी को मैंने 20 जी बाबा जी, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर विशाल मदान, जो कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर डीवाई पाटिल ऑप्टोमेट्री कॉलेज की। उनसे फिर हम इस सभा का अंत करेंगे। क्या सर? नमस्ते बाबा जी, भाई लागू आपके बहुत बहुत प्रणाम। आप तो बहुत जवान दिखाई दे रहे हैं। जी आपकी दुआ है सर, आपकी आशीर्वाद है सर, यही है। हमारे पिताजी भी आपके पास आपकी सेवा में 25 साल पहले आए थे, डॉक्टर विनोद कुमार मदान सर। नेत्र योग भी आपके साथ ही उन्होंने चिकित्सालय चालू करा था ऋषिकेश के नजदीक आपके हॉस्पिटल में सर। मेरा ये सवाल है कि जैसे आप देख रहे हैं कि सब लोग आजकल कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल पे लगे हुए हैं और बाहर देखना कम हो गया है और सब लोग नजदीक बैठ के देख रहे हैं, उस पे आंखों पे क्या असर हो रहा है और उसका क्या इलाज है सर? क्योंकि ऐसी हालत में आंखों का नंबर बढ़ता जा रहा है और लोगों की आंखें लाल होती जा रही है। तो आपसे ये चाहूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। शुक्रिया सर, शुक्रिया। योग से दृष्टि तो अच्छी होती है, इससे तीसरी दृष्टि भी खुलती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, सर्वांग आसन, ये जो जवान बच्चे हैं उनको तो सर्वांग आसन भी करना चाहिए। जी सर्वांग आसन होता है, ये बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए।
और जो जवान बच्चे हैं वो तो शीर्षासन भी ऐसे कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये जवान बच्चों को तो शीर्षासन, सर्वांगासन, और जो अब जो बड़ी उम्र वाले हैं पता लगा शीर्षासन किया और पूरा ही शीर्षासन हो गया, राम नाम सत है। वो बड़ी उम्र वाले ना करें, वो अनुलोम विलोम कर ले, बिल्कुल ध्यान में रहेगा बाबा जी। और ये आंख की एक्सरसाइज, जैसे ये आंख की एक्सरसाइज करें, आंवले का इस सेवन करें, आमल की रसायन, सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति, आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग, पानी 3 से 4 लीटर पिए, जी जी, गुलाब जल आंख में डालिए। दृष्टि आई ड्रॉप हमने एक बनाई हुई है, बिल्कुल 10 लाभ करती है। बिल्कुल। तो दृष्टि में हम 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच उसके अंदर नींबू का रस और 3 चम्मच शहद मिला करके देते हैं। जबरदस्त लाभ होता है आंखों के अंदर। उससे लगती ज्यादा है तो बच्चों को उसमें थोड़ा गुलाब जल बराबर का मिला करके फिर आंखों में डाल दे तो लगेगी भी नहीं। तो ये आंखों के लिए पॉइंट होता है पहले दूसरे उंगली के बीच में। इससे आंखों का नंबर भी निश्चित रूप से कम हो जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे ज्यादा कराएं। आसन और आयुर्वेद मैंने सब कुछ बता दिया है। सुबह उसके थोड़ा पानी से ठंडे पानी से धोएं। त्रिफला घृत भी दूध में खाने से 1-1 चम्मच दूध के त्रिफला घृत खाएं, अथवा अक्षी तर्पण कराते हैं। आंखों के ऊपर जो है वो त्रिफला घृत की ऐसे ही रोए में पट्टी रख ले, उससे भी आंखों को फायदा हो जाएगा। घर पर इसको इजीली किया जा सकता है। जी जी, प्रणाम बेटा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंततः मैं निवेदन करती हूँ माननीय महोदया श्रीमती डॉक्टर स्मिता जाधव जी से कि वे बाबा जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जी नमस्ते। माननीय योगेश महर्षि स्वामी रामदेव जी और डॉक्टर DY पाटिल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर PD पाटिल जी, हमारे कुलगुरु डॉक्टर NJ पवार जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर भाग्यश्री जी, सचिव डॉक्टर सोमनाथ पाटिल जी, विश्वस्त डॉक्टर यशराज पाटिल जी, हमारे डीन्स, अध्यापक, डॉक्टर्स तथा मेरे प्रिय छात्र, कोरोना संक्रमण के इस कठिन काल में हमारे डॉक्टर DY पाटिल यूनिवर्सिटी के डीन्स तथा छात्रों के लिए प्रारंभ की गई इस अनूठी पहल में आज हमारे बीच योग महर्षि स्वामी रामदेव जी उपस्थित हुए हैं। स्वामी जी, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो छात्र ही हैं। ऐसे समय में आपने छात्रों के जीवन पद्धति, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का जो मंत्र दिया है वह छात्रों के लिए अवश्य बहुत बहुत लाभकारी हो। आशा करती हूँ आप यूं ही योग के जरिए हमारे छात्रों को मार्गदर्शन दें और आगे भी जारी रखेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद और आप हमारे इंस्टीट्यूट में जरूर जल्दी आइए, सो हमारे डीन्स और छात्रों को बहुत बहुत लाभ होगा। धन्यवाद स्वामी जी। स्मिता जी, आप वैसे भी स्मिता है और आपके चेहरे पर बड़ी स्मित रहती है, बड़ी मुस्कान रहती है, आप बड़े खुश रहते हैं। ऐसे आपको भगवान सब प्रकार से सौभाग्य देते रहे। इस बार तो हमने जो फैकल्टी के हमारे हेड हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, इनके साथ संवाद रखा था। हम नेक्स्ट एक सेशन रखेंगे जिनमें अपने स्टूडेंट्स के साथ में हम बात करेंगे। जी, अभी फेसबुक लाइव बाबा जी स्टूडेंट्स भी थे। वो तो है, लेकिन उनके क्वेश्चंस भी लेंगे और मैं 10-15 मिनट का लेकर के 1 घंटे का कम से कम टाइम दूंगा। यदि 1.25 घंटा में हो जाएगा तो देखी जाएगी। स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे और स्टूडेंट्स के जो चाहे फिजिकल, इमोशनल रिलेशनशिप को लेकर के, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो अभी आगे भी उनको फिर बनना होता है कॉलेज की बात, तो बहुत कुछ उनको प्रश्न रहते हैं मन में, फिजिकल, इमोशनल रिलेशनशिप को लेकर के, कैरियर को लेकर के। तो बहुत तरह के प्रश्न उत्तर होंगे। तो अगली बार हम बच्चों को भी साथ में लेकर के उनके प्रश्नों को आगे बढ़ेंगे। अब सबको बहुत बहुत प्यार। मुझे अगला कार्यक्रम नहीं देना होता तो मैं और आपके साथ ठहरता, तो अभी मैं तो सुबह 5 बजे से लग जाता हूँ, रात को 10 बजे तक 18 घंटे ही पुरुषार्थ करता हूँ। तो दोबारा जल्दी मिलेंगे। पाटिल साहब मेरा बहुत बहुत प्रणाम, पवार साहब आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद बाबा जी, आपने बहुत समय दिया हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद बाबा जी। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।